हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 11th क्लास की 12th यूनिट देखेंगे, जिसका क्या नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इससे सबसे पहले आगे जाने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। सिंपली हम देखें ना तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, जब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके साथ या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, फॉस्फोरस हो या कोई हेलोजन हो, उनसे जब कार्बन या इन सब से मिलके, इन एलिमेंट से मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई कंपाउंड बनता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो जो साइंस की जो ब्रांच है ना, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो जो इन कंपाउंड को स्टडी करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग एलिमेंट्स सच एज ONSP and halogen are studied under branch of chemistry is called organic chemistry। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कार्बन कंपाउंड हैं जो जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हेलोजन से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच इन कंपाउंड्स को स्टडी करती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या माना गया था कि एकदम से तो ये डेफिनेशन आई नहीं होगी। सबसे पहले मतलब कुछ अलग डेफिनेशन थी, उसके बाद उसमें चेंज होते गए ऐसे इसकी डेफिनेशन चेंज होती गई। ठीक है, इन 1970, ठीक है, सबसे पहले इसमें किसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन हुई थी, किस बेस पे हुई थी कि जो इसका सोर्स है, मतलब जहाँ से ये हमें मिलता है, कि ये जो कंपाउंड्स है ना हमें मिलते कहाँ से हैं, तो इस बेसिस पे इनकी डेफिनेशन दी गई थी। तो जो कंपाउंड्स थे, सबसे पहले क्या बोला गया कि जो कंपाउंड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, जो कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, जैसे प्लांट्स से मिले या हमें एनिमल से मिले, ठीक है, उनको तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उनको तो क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। लेकिन जो कंपाउंड हमें किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, या जैसे किसी भी मतलब वो मिल गए, स्टोन्स हो गए, इनसे मिल गए जिसमें मतलब लाइफ ना हो, उनसे मिलेंगे, तो उनको क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया कि जो कंपाउंड्स हैं कौन से हो गए, ऑयल हो गए, फैट हो गए, डाई होगी, जो हमें किससे मिलते हैं, या तो हमें डायरेक्टली ही मिल जाए या किसी मेथड से मिले हमें, लेकिन वो मिले लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही, तो उनको तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जो ब्रांच होगी ना केमिस्ट्री की इन कंपाउंड के साथ डील करेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन तो किसकी हो गई कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसकी हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे वो तो क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ही जब कंपाउंड्स हो गए, मान लिया कॉमन साल्ट हो गया, मार्बल हो गया, जो किससे मिलेंगे हमें, नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गई, उनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जो ब्रांच होगी ना केमिस्ट्री की, जो इन कंपाउंड्स के साथ डील करेगी, कि जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ना ये तो हो गया था। ठीक है भाई, उसके बाद एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था विटलफोर्ड्स थ्योरी। किसने दी थी, बर्जेलियस ने, और स्वेडिश केमिस्ट थे जिसने कब दी थी, वो 1815 में दी थी, 1815 में दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना वो किससे मिलेंगे हमें, ये तो पहले डेफिनेशन दी थी, 1970 में आ चुकी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो हमें किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, ये डेफिनेशन आ चुकी थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, ये बात हमें पता थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो इस वेरी साइंटिस्ट थे ना बर्जेलियस, इनका क्या कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, कुछ न कुछ मिस्टीरियस फोर्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन जो ये मिस्टीरियस फोर्स होगा वो लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। उसने ऐसा बोला था, इस थ्योरी में ऐसा बोला गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, नॉट सिंथेसाइज्ड इन
लैब, कि लैब में नहीं बना सकते हम, कि ये किसी मिस्टीरियस फोर्स से बनते हैं, वो किस में नहीं मिलता, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। और जो ये मिस्टीरियस फोर्स है इसको ही क्या नाम दिया गया, विटल फोर्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया, विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो बनते हैं ना तो किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बनते हैं, वो किस में मिलता है, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलता है। दिस मिस्टीरियस फोर्स वाज कॉल्ड विटल फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विटल फोर्स। इसी फोर्स के नाम की वजह से जो इसका नाम दिया गया वो क्या दिया गया, विटल फोर्स थ्योरी दिया गया। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि जो ये फोर्स है ना ये कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, सो इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। कि ये फोर्स होगा वो किस में मिलेगा, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, इसकी वजह से हम इसे लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक टाइम आया ना, उसके बाद क्या होने लगा कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको लैब में बनाया जाने लगा। तो इससे तो जो ये विटल फोर्स थ्योरी थी ये किसकी साइड चली गई, फेलियर की साइड चली गई, मतलब फेल हो गई। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं जहाँ पे ये सबसे पहले ये मिला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बजाय लैब में भी बना सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था वो क्या था, डिस्कवरी ऑफ यूरिया। वैसे हम देखें ना तो यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो अपने जो मैन होता है ना उसके यूरिन से मिलता है, या जो मैमल्स होते हैं उसके यूरिन से मिलता है। ठीक है, ऐसे तो ये हमें मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जो है ना साइंटिस्ट थे ना वो हलर और जर्मन साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने 1828 में क्या एजम्पशन दी, उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने जो होता है ना वो एमोनियम साइनेट होता है उसको जब डिकम्पोज किया ना, किसके साथ डिकम्पोज किया, तो उसको क्या मिला कि जो ये यूरिया है ना ये वैसे भी लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि एक जो भी वो था ना एमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या डाला उसने, पोटाशियम साइनाइड। इन दोनों की कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो इसके आयन सब वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, जो इसके साइन है इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से उसे क्या मिला, NH CN, साथ में क्या मिल गया, KCl। ठीक है, ये इसके मिल गया था ये मिल गया उसको। उसके बाद जब इसने इसको हीट दी और इसमें जब रीअरेंजमेंट हुई ना तो हमें क्या मिल गया, एमोनिया मिल गया, NH2COONH2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिया। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब में नहीं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लैब में भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये एजम्पशन पहले दी गई थी वो तो गलत हो गई, जो बर्जेलियस साइंटिस्ट ने दी थी वो तो गलत हो गई। ठीक है, तो ये देखते देखो, he obtained urea, a well known organic compound present in urine of mammals and other mammals by वो क्या होता है कि उसने जो यूरिया होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किससे मिलता है, जो मैन का यूरिन है या अदर मैमल्स का है। ठीक है, उसने क्या किया, उसको मिला वो किससे, जब उसने एमोनियम साइनेट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन था उसने उसको हीट दी, तो उससे ये क्या मिल गया था, हमें यूरिया मिल गया था। लेकिन जो एमोनियम साइनेट था वो कैसे बनाया था, वो ऐसे बनाया था उसने, एमोनियम साइनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड पोटासियम साइनेटो। और जो पोटासियम साइनेटो का सॉल्यूशन था उसके सॉल्यूशन से उसने, इन दोनों के सॉल्यूशन से पहले तो उसने क्या बना लिया, एमोनियम साइनेट बना लिया। एमोनियम साइनेट को जब आगे उसने हीट दी तो इसमें रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे n कितना है, 1 2, तो यहाँ पे भी 2 ही हैं, H यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे भी चार्ज है। ठीक है, एच जो C है वहाँ पे भी 1 है, O यहाँ पे भी 1 है। मतलब क्या है कि सिंपल इसमें रीअरेंजमेंट हुई है, बाकी इसमें जो एलिमेंट का एडिशन है या जो एलिमिनेशन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक फेलियर तो ये हो गया किसका, विटल फोर्स थ्योरी का। तो अब इसका जो सेकंड फेलियर था वो क्या हो गया, जब एसिटिक एसिड बनाया गया या मीथेन बनाया गया। तो हर्मन कोलबे ने क्या बना दिया 1845 में, एसिटिक एसिड बना दिया। अब मीथेन किसने बना दिया, बर्थेलोल ने। तो इससे भी क्या हो गया कि जो ये कंपाउंड थे तो लैब में बने जाने लगे थे। इसका मतलब जो इसने ये बोला था ना कि जो ये मिस्टीरियस फोर्स होगा वो बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, वो बात तो बिल्कुल गलत साबित हो गई। तो इससे इसके बाद ये थ्योरी थी जो वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले उसे क्या मिला, जब उसने कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाया तो उसे एसिटाइलिन मिला। जब उसने इसको H2SO4 HgSO4 के सोल्यूशन से मिलाया तो उसमें हमें एसिटाइल डेहाइड मिला। एसिटाइल डेहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें एसिटिक एसिड मिल गया।
ये तो क्या हो गया कि ये हमने लैब में मिल गया, ठीक है। तो इससे ये क्या बात साबित हो गई, जो विटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।